जो अभी टैक्स लगाए हैं ये क्या शादी हॉल्स वाले देंगे कि दुल्हा दुल्हन देंगे, कौन देगा ये टैक्स? असल में ये टैक्स बेसिकली है ना, देना तो चाहे था क्लाइंट को। गवर्नमेंट है ना मसाइल को आवाम को और नीचे दबा रहे हैं, तो आवाम के लिए उन्होंने बहुत जीना हराम कर दिया। खासतौर इस हुकूमत ने, ये जो उन्होंने लोग के आया है, इन्होंने तो बिल्कुल ही आवाम को मार के रखा है में सारा। इसमें हम अगर बिजली का बिल डालें, गैस का बिल डालें, ओवरऑल जितने भी खर्चे वगैरह डालें, तो इसमें कोई बचत वगैरह है या ये नुकसान में जाता बजट मैडम, बजट तो एक रुपये का नहीं है। 10% होल्डिंग टैक्स डाला, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई बंदा देने को तैयार ही नहीं है, तो हाल वाले कहाँ से जाएंगे। इसमें काफ़ी मैडम कारोबार तो बहुत ही डाउन है, सारा सिस्टम सब फारिग हो चुके सारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, दुल्हा और दुल्हन यानी कि शादी करने वाले हो जाएं होशियार, खबरदार, क्योंकि हुकूमत ने उनके ऊपर टैक्स के बम गिरा दिए हैं। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब शादी वालों के लिए भी उन्होंने कुंवारे हजरात के लिए और मुश्किलात खड़ी कर दी हैं हुकूमत ने। यानी कि उन्होंने शादी हॉल्स के ऊपर 10% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगा दिए हैं। यानी कि शादी का खर्चा जो होगा सो होगा, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैक्स आपको हुकूमत को देने पड़ेंगे। तो जनाब ये काफ़ी एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया हुकूमत ने कुंवारे लोगों को और हॉल्स के जो ऑनर हैं, मैनेजर्स हैं, उनको भी कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है इंसान की, और अब इस तरीके की सूरत हाल के टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। बस सांस लेने के ऊपर भी इन्होंने, ऑक्सीजन जो हम ऐसे खींचते हैं सिर्फ उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगा, शायद उसके ऊपर भी जल्दी लग जाए। तो हम, आप देख सकते हैं, एक निजी हॉल में मौजूद हैं, यहाँ के मैनेजर साहब से बात करेंगे कि अब ये जो टैक्स लग गया है ये कौन देगा टैक्स, और पहले ही जो आवाम है उसकी जो है कमर तोड़ी हुई है हुकूमत ने, उल्टे सीधे वन ने टैक्स लगा के अब ये टैक्स रह गया था ये भी लगा दिया है। तो आवाम इसको किस नज़र से देखेगी, इसके ऊपर जो शादी हॉल के कारोबार है इसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, तो आए मेरे साथ। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इस हॉल के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद खान साहब इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अब तो 10% एक टैक्स लगा है, इससे पहले आप लोगों के ऊपर कितने टैक्स लग चुके हैं? इससे पहले 2-3 टैक्स लग चुके हैं मैडम। इसका अभी इनका होल्डिंग टैक्स लगाया था 10%। कारोबार हमारा वैसे भी डाउन है। जो हम लोगों से मांगते हैं 1400-1500 पर हेड, वो कहता है 800-900 में करो। 1000-1200 रुपये खाली के खाने का खर्च कास्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने हर किसी के जीना हराम कर दिया हुआ है। सिर्फ आप वाला बात है, सांस लेने पे टैक्स नहीं, हर चीज़ पे टैक्स डाला हुआ है। जैसा कि हमारे बिजली के बिल देखो कितना आए हुए हैं, 6-7 लाख रुपये आए, 3.5-4 लाख से तो ऊपर कास्ट है क्यों नहीं। गैस हमारा आते हैं बिल, तो गैस तो है क्यों नहीं। इस पर कम से कम इन्होंने 40 से 50 हज़ार रुपये उसके बिल आए हुए हैं। तो मैंने, आप बात चेक करें, मेटेरियल मैंने उतार दिया सारे, ताकि सिस्टम भी सारा ख़त्म कर देंगे जी। तो सर ये जो अभी टैक्स लगाए हैं ये क्या शादी हॉल्स वाले देंगे कि दुल्हा दुल्हन देंगे, कौन देगा ये टैक्स? असल में ये टैक्स बेसिकली है ना, देना तो चाहे था क्लाइंट को। जिस तरह क्लाइंट ने फंक्शन कराते, जो भी मैं, हम आईडी कार्ड उनका ले लेते, उनके ऊपर ही जमा करके उनको करते। लेकिन कोई बंदे इसको तैयार नहीं टैक्स देने को। वो कहता आगे महंगाई इतने, हम वैसे भी पैसे में चीज़ें, सारे बहनों को शादी करना कितना मुश्किल हो गया, हर चीज़ का, खाने पीने का, ज़ेवरात का, ये लाने जैसा जहेज़ का, काफ़ी इनमें मसाइल हैं। तो गवर्नमेंट ने ना मसाइल को आवाम को और नीचे दबा रहे हैं, तो आवाम के लिए उन्होंने बहुत जीना हराम कर दिया। खासतौर इस हुकूमत ने, ये जो उन्होंने लोग के आया है, इन्होंने तो बिल्कुल ही आवाम को मार के रखा है में सारे। तो सर अभी जो हालात हैं पहले महंगाई के भी, और अगर हम हॉल के किरायों की बात करें तो इसमें अगर 10% और डाल दिया जाए तो फिर कारोबार की सूरत हाल क्या होगी? क्या ये नुकसान में जाएगा, ये मुनाफे में जाएगा? ये नुकसान में जाएगा मैम। नुकसान के अलावा कोई काम ही को नहीं है। कौन सा कारोबार आप चाहे तो इससे कोई फायदे में जा रहे हैं। सिस्टम सारा कुछ बिल्कुल ही डाउन है। अगर सीज़न का 3-4 महीना लगना था, वो टैक्स की वजह से आप लोग भी और भी डर रहे हैं। कोई बुकिंग करने को तैयारी को नहीं, कोई पैसे देने को तैयारी को नहीं। हालांकि मैं क्लाइंट को ये भी कहता हूँ, आधा आप दे दो, आधा मैं जमा करा लेता हूँ। कहते हैं मैंने तो देना ही को नहीं है, और टैक्स आप जाने तो गवर्नमेंट जाने, तो हम कहाँ जाएँ हाल वाले। टोटल 3 से 4 महीने का सीज़न होता है, और इसमें हम क्या करेंगे? बाकी 8 महीना वो उसके बैठ के इनको तनख्वाहें देना पड़ता सारे। तो सर अभी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पहले सीज़न जो शादी के होते थे, धड़ाधड़ शादियाँ हो रही होती थी और खचाखच हॉल भरे होते थे। अब जो है, अब आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वही रश है हॉल्स में जो पहले होता था? मैडम सिर्फ हाल के नहीं देखें, आप बाकी चीज़ें देखें। जिस तरह बुटीक वाले होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले, काफ़ी चीज़ें हैं। हमारा शादी का रिलेटिव काफ़ी चीज़ें हैं, डीजे वाले हैं, डोल वाले हैं, ड्राम वाले, काफ़ी चीज़ें हैं। वो तकरीबन 60% कम हो चुके हैं जी। ये सिर्फ महंगाई की सिर्फ वजह से? महंगाई की वजह से। अब मेरे पास बारबेक्यू वाला था, एक तो उन्होंने 1 डिश डाला हॉल के ऊपर, तो इसके अलावा मेरा बारबेक्यू का मेरे 6-7 स्टाफ था कश्मीर का, वो सारे फारिग हो चुके हैं। उनके अलावा स्वीपर हमने रखा था 6-8, वो सब फारिग हो चुके, सिर्फ 2 स्वीपर हमने रखा हुए। डीजे वाला आता था, वो उसका भी काम डाउन हो गया। हर बंदा परेशान है।
अच्छा सर, इसमें हम अगर बिजली का बिल डालें, गैस का बिल डालें, ओवरऑल जितने भी खर्चे वगैरह डालें, तो इसमें कुछ बचत वगैरह है या ये नुकसान में जाता है? बजट मैडम, बजट तो एक रुपये का नहीं है। बात आप वाले, अब देखो इनका वेटरों का दिहाड़ी देखें, बत्ती के बिल देखें, गैस तो आ ही नहीं रहा हमारे मुल्क में। बिल तो उन्होंने ऐसे ठोंका हुआ 40 से 50 हज़ार रुपये कमर्शियल का आ रहे हैं। आप ऊपर जाके देख ले, मैंने 10-15 सिलेंडर रखे हुए हैं, CNG 340 रुपये किलो आ रहे सारे। नुकसान के लिए मैंने फ़ायदा कोई नहीं इसमें, लेकिन बस टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। ज़िंदगी की यही चीज़ें वो सारी, कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो चुका है हर तरफ ही। तो सर, जो महंगाई की शरह भी हमने देख ली और ओवरऑल जो भी सूरत हाल है, तो जो आवाम है वो आपसे क्या डिमांड करती है? वो कहती है कि हमें चीज़ भी आप VIP दें, और पैसे निकालते वो क्या कहते हैं कि हम नहीं पैसे देते। निकालते भी मैम वो काफ़ी डिस्काउंट मांग रहे थे। समझो ना, अगर आपका 200 बंदे का 3 लाख रुपए बिल बना, उसमें से कहते 20-25 हज़ार छोड़ देंगे। तो आप देखो ना, आप टैक्स भी 5% मैं कहता मैं दूंगा, 5 आप दे देंगे, लेकिन देने को तैयारी को नहीं। कारोबार तो बिल्कुल ही डाउन है मैडम, इसका 3-4 महीने से बिल्कुल ही फारिग हुआ। जब से PDM आया था ना, गवर्नमेंट जो महंगाई की चीज़ें निकाला था, उन्होंने तो बिल्कुल पिसा के रखा हुआ है हर चीज़ को। मेरे ड्राइवर थे 2, वो भी फारिग हो गया सारे। सिस्टम ही काम है को, तो बंदा आमदनी हो तो कुछ आगे स्टाफ रखेंगे ना। तो मेरा काफ़ी कम से कम यहाँ से 15 से 20 स्टाफ फारिग हो चुके हैं यहाँ से। तो सर, अभी आप एक तो भी ये 10% तो आजकल में लगा ना, ये टैक्स, होल्डिंग टैक्स लगा है। इसके अलावा आप और कौन कौन से टैक्स देते हैं, और सारे सिर्फ आपको ही पे करने पड़ते हैं? जी, पहले भी जो हम टैक्स दे रहे हैं, महीने के 25 हज़ार 40 हज़ार जो भी हम सिस्टम आता है, हम खुद अपने जेब से ही जमा कर रहा हूँ। इसके अलावा आप वाला बात है, जो 10% होल्डिंग टैक्स डाला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई बंदा देने को तैयार ही नहीं है, तो हाल वाले कहाँ से जाएंगे? इसमें काफ़ी मैडम कारोबार तो बहुत ही डाउन है, सारे सिस्टम सब फारिग हो चुके सारे। आप देखें ना, जितना हमारा स्टाफ होता था पहले, मेरे पास 35-36 लड़के था, इस वक्त से 12-14 लड़के सिर्फ। ये आवाम के लिए है ना, आवाम को पीस रहे सारे कुछ सिस्टम इसी बारे में। तो सर, पहले आप एक दिन में कितने फंक्शंस यहाँ पे आप कराते थे, और अब कितने हो गए हैं? मैंने पहले हम महीने में कर लेता था, 25 से 30 फंक्शन करता। काम तो इतना डाउन चुके, इस वक्त 15-16 फंक्शन रह जाते हैं। हफ्ता अथवा वीकेंड नहीं रह गया, बाकी डेट में तो सब फारिग है ये सारे जगह। तो सर, अभी जो आप क्या कहना चाहेंगे, जो हुकूमत ने टैक्स लगा दिए हैं? हुकूमत को क्या कहें, बस बात आप वाली, उन्होंने सिर्फ सांस लेने पे टैक्स नहीं डाला हुआ, एक सांस लेने पे, एक शादी करने पे। नहीं सर, शादी करने पे तो टैक्स हैं, देखे ना उन्होंने लगाए हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं। आजकल ये जो नौजवान है वो क्या करें बेचारा, वो शादी करने से भी डरते हैं। कहते हैं इतना टैक्स है, आगे जहेज जैसे लाने के काम पे आ रहे, चीज़ें आ रही, काफ़ी खर्चे है। फिर आप कहते हैं लड़की वालों की, जिसकी 4-5 बहनें का खुला भाई, वो बेचारा क्या करें, वो तो पिस गया सारे। आगे मेरा एक दोस्त था, वो मुझे यही कह रहे थे, कहते खान साहब मैंने कारोबार के लिए चीज़ें अपनी कस्तों पे लेकर आया, फ्रिज वगैरह जहेज की चीज़ें सारी। अब वो कह रहे मैंने सारी वालिद साहब भी बहुत हो, कहते इसको उतार ही नहीं सकता हम सारा कर्जा, बहुत मजबूर है सारी से आवाम ने। तो इसे गवर्नमेंट ने तो आवाम को तो बिल्कुल ही खून निचोड़ कर रखा है सारे। ये तो मच्छर से भी तेज़ है गवर्नमेंट, जिससे इन्होंने निचोड़ता है आवाम का खून। तो आवाम से तक तो हमारे पास मसलात कह रही है, जो मरीम नवाज है, इसका तो कोई समझ से बाहर है। वो अपने सर्जरी के लिए बाहर जाते हैं, टैक्स उसी का सर्जरी के लिए डाला हुआ मेरे हाल से, आगे हो गया है ना इंग्लैंड से करा के। आप उनको बोलें क्या, पूरा खानदान उनके मैन इसमें आए हुए हैं सियासत में। सियासत इस तो पाकिस्तान में सियासत है तो है ही नहीं ना, ये तो कारोबार बन चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारे फौज भी बीच में अड़े हुए हैं सारे, सिस्टम सारा कुछ आए हुए हैं। अब देखो खान साहब को देखो, इस बेचारे का कसूर को नहीं, उसको किस तरह उन्होंने सर जेल में डाल के रखा हुआ है। हालांकि सारा सिस्टम, उसका सजाएं जो भी था सारा खत्म हो चुके हैं। सर, खान साहब ने भी तो बड़े यू टर्न लिए, पहले बड़े वादे किए, फिर बहुत यू टर्न लिए। मैडम बेसिकली ना, सियासतदान का काम यही है, उनका काम ही रिटर्न लेना। आवाम के साथ कुछ ऐसे सियासतदान भी हमारे मस्जिद में आके कह रहे थे, आपको मैं सारा गली माला सारा पक्का कर दूंगा, रोड कर दूंगा, मस्जिद बनाऊंगा। हमने वोट उसको दिया, उसके बाद तो फारिग, इसके बाद तो आए नहीं। मैं रहता हूँ डिफेंस मोड पे, साथ रफीक साहब का हल्का ये है, बिल्कुल ही फारिग, मैं हर काम बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं। सर, वो तो बड़ा काम अच्छा खासा कराते हैं साद रफीक साहब अपने एरिया में। कोई नहीं करते मैडम, ये सारा झूठ है। बे सिर्फ मीडिया वाले पे दिखाने के लिए कुछ है। आप जाके ज़रा नज़र मारें वहाँ पे डिफेंस मोड पे, वाल्टन पे साइड पे एक रोड वाल्टन उनका बना रहे थे वहीं पे, इसको 1.5 साल हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ जितना भी घर था उन्होंने रोड को इतना बड़ा उठा के रखा है, तो सारा दुकानें शुकानें सिस्टम बिल्कुल डाउन। जब भी बारिश आता है सारा दुकानें घर सारा भर जाते हैं यहाँ पे। जी, तो नाजरीन, आपने इस हॉल के मैनेजर साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बहुत, मैं समझती हूँ कि एक बारीक बात की कि
एक बंदा जो वाहिद कफ़ील है अपने घर का, 4 से 5 उसकी बहनें हैं, माँ भी है और बूढ़ा बाप भी है, वो उन बहनों का जहेज़ इकट्ठा करे या उनकी शादी का जो ख़र्चा है खाना पीना उसको देखे, शादी हॉल को देखे और बाद में जो है शादी करके जो बैकअप देना पड़ता है बच्ची को कि पीछे पता लगे इसके पीछे कोई है, तो उन सारी चीज़ों को देखे कि ये जो रोज़ नित नए टैक्स लग जाते हैं एक जान के ऊपर वो देखे। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि हाथ थोड़ा हल्का रखें। शादी एक जो है एक ऐसी चीज़ थी कि चलो जहेज़ जैसी लानत तो गले पड़ी हुई है लड़की वालों के ऊपर, अब ये जो उल्टे सीधे आपने टैक्स जो है गले में डाल दिए हैं, तो खुदारा इनसे हाथ हल्का रखें, ना इतना खून निचोड़े अवाम का, ना इतनी जान पीसें उनकी।